बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला केपी की तरफ से आज एक फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दहशत गर्दी की जंग लड़ने के लिए आईजी पुलिस केपी को दी थी कि वो अपने अफसरान और जवानों को दें, वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वफाकी हुकूमत इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा केपी को दे चुकी है। वो 600 अरब दहशत गर्दी की जंग पे लगना था, उस पे जवानों पे इन्वेस्ट होना था, उससे सीटीडी डिपार्टमेंट बनना था, फोरेंसिक लैब बननी थी, सेफ सिटीज बनना थे, और उस 600 अरब से इस दहशत गर्दी की जंग लड़ने के लिए इस तरह की गाड़ियां और बाकी तमाम चीजें खरीद कर जवानों और अफसरों को देनी थी। वो 600 अरब का तो सुराग आज तक नहीं मिल सका कि वो कहां गया है। वो दहशत गर्दी की जंग में नहीं लगा, वो कहां लगा है लोग जानते हैं। मगर उसके बावजूद वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी, उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशत गर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह, उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। और यही गाड़ियां वफाकी वुज़रा, अहम तरीन पाकिस्तान के अदारों के अफसरान और इसी तरह के खतरनाक इलाकों में और दहशत गर्दी की ऑपरेशन में पहले भी इस्तेमाल हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां ये गाड़ी इस्तेमाल होती है वहां पर नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं। केपी के जवान और अफसरान, उनको ना उस 600 अरब से केपी हुकूमत ने कुछ लेके दिया, और अगर वफाकी हुकूमत कुछ दे रही है तो वो भी छीना जा रहा है। केपी के बहादुर पुलिस अफसरान और जवानों को नहत्ते दहशत गर्दों के आगे फेंका जा रहा है। ना पीछे सियासी क्यादत खड़ी है, ना उनके लिए कोई सहूलतें हैं, ट्रेनिंग हो या हथियार और ये तमाम गाड़ियां, कोई चीज उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने ये एहसास करते हुए कि ये गाड़ियां किसी और सूबे को नहीं, वफाकी पुलिस को नहीं, बल्कि सबसे पहले केपी पुलिस को दी जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना केपी की पुलिस, बहादुर पुलिस को है, जो सबसे ना डर तरीके से लड़ रही है, फ्रंट फुट पे लड़ रही है। रोजाना की बुनियाद पर जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं। उनको महफूज करने के लिए और दहशतगर्दी की जंग को तेज करने के लिए ये गाड़ियां दी गई थी। और ये गाड़ियां हर वो सहूलत रखती हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, जो किसी भी खतरनाक इलाके या दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल की जा सकती हैं। वफाकी हुकूमत के वुज़रा, अफसरान और पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगह यही गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। मगर ये नाबालिग और नापुख्ता सोच है। और ये इसी लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात। और केपी के लोगों से कोई बदला लेने के लिए इस तरह का आदमी को सीट पे बिठाया गया है, वो आज के इस फैसले से साबित हुआ है कि आपने 600 अरब तो उसका तो हिसाब नहीं दिया। वो तो पुलिस के जवानों पे और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं लगाए, जो वफाकी हुकूमत ने खुसूसन केपी को दिए थे। और अब अगर वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला ने आपको बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियां दी हैं, जिससे हमारे जवान और अफसरान महफूज रह सकते हैं और दहशतगर्दी की जंग तेज हो सकती है, तो इस नाबालिग और बचगाना सोच ने एक दफा फिर हमारे अफसरान के लिए भी खतरात बढ़ाए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ना लड़ने का जो इरादा या जो रिजॉल्व इस सियासी हुकूमत का है, वो इससे नजर आया है कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी फोर्स इतनी मजबूत और तकड़ी हो कि वो दहशतगर्दों को दिनों में इनका सफाया कर दे। इंतहाई काबिल अफसोस ये फैसला है। और ये फैसला इसलिए भी काबिल अफसोस है कि दहशतगर्दी की जंग में सबसे बहादुरी से केपी पुलिस लड़ रही है और निहत्ती लड़ रही है।
ان کی جانیں بچانے کے لیے، شہادتیں روکنے کے لیے، دہشت گردوں کو جلد ختم کرنے کے لیے یہ گاڑیاں اور کچھ ساز و سامان اور بہت سارا خریدا گیا تھا، جس میں بلٹ پروف جیکٹس ہوں، رات کو دیکھنے والے ایکوپمنٹس ہوں، ہتھیار ہوں۔ ان تمام چیزوں سے لینے سے انکار، نہ بالغی، نہ پختگی، بچگانہ سوچ کے ساتھ یہ ارادہ بھی پیچھے لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ ہر ممکن وسائل مہیا کرنا چاہتی ہے کے پی کے لیے تاکہ دہشت گردوں کو جلد ختم کیا جا سکے، اور ہم یہ ارادہ نہیں، ہم اس کو عملی طور پر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مگر اس سوچ سے کے پی کے افسران کو جوان تو سوال پوچھیں گے وزیر اعلیٰ سے، ان کے لوگ بھی پوچھیں کہ دہشت گرد تو جدید ہتھیاروں سے آئیں، جدید گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں، اور ان کے افسران کی جان بچانے کے لیے کیا بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینا ایک نالائکی نہیں، یہ فیصلہ انتہائی نابالغانہ اور بچگانہ کے ہونے کے علاوہ بیوقوفانہ ہے۔ اس فیصلے پر افسوس ہوا ہے۔ بہرحال دہشت گردی سے تو لڑنا ہے، بھرپور لڑنا ہے، ختم کرنا ہے، جلد ختم کرنا ہے۔ کے پی پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ، وفاقی حکومت ہر ممکن وسائل انہیں فراہم کرے گی اور ہر صورت دہشت گردوں کو کلا کما کیا جائے گا۔